देश में किसान आंदोलन किस तरह जा रहा है, किस मोड़ पर खड़ा है, इसको लेकर एक बड़ी बहस छिड़ी है। कुछ शब्दों से बड़े परिचित है, श्रमजीवी, बुद्धिजीवी, ये सारे शब्दों से परिचित है। लेकिन मैं देख रहा हूं कि पिछले कुछ समय से इस देश में एक नई जमात पैदा हुई है, एक नई बिरादरी सामने आई है, और वो है आंदोलनजीवी। ये जमात आप देखोगे, वकीलों का आंदोलन है वो वहां नजर आएंगे, स्टूडेंट का आंदोलन है वो वहां नजर आएंगे, मजदूर का आंदोलन है वो वहां नजर आएंगे, कभी पर्दे के पीछे कभी पर्दे के आगे। एक पूरी टोली है जी जो आंदोलनजीवी है। वो आंदोलन के बिना जी नहीं सकते हैं और आंदोलन से जीने के लिए रास्ते खोजते रहते हैं। ये सारे आंदोलनजीवी परजीवी होते हैं। आंदोलन करने वालों को मोदी आंदोलनजीवी कह रहे हैं और राकेश टिकैत इसका जवाब दे रहे हैं। जीवी का मतलब ये है कि आंदोलन करने वाले लोग, वे लोग की तो कमी होगी थी देश में, कि आंदोलन करने वाले कम हो गए थे। अब जो इकट्ठे सब लोग हुए हैं तो इसी से मजबूती मिली है। वो कहा कि आंदोलनजीवी जो है वो परजीवी हो गए। ऐसे नहीं, चलो क्या उन्होंने वो करा। हमारा मकसद ये है कि जो 3 बिलियन को वापसी ले लो, एमएसपी पे कानून बना दो, व्यापार भूख पर नहीं होगा देश, रोटी बाजार की वस्तु नहीं बनेगी। गाजीपुर बॉर्डर से राकेश टिकैत बार बार मोदी सरकार को ललकार रहे हैं। यूपी से लेकर हरियाणा तक पंचायतें जोड़ रहे हैं। जो लोग भूख पे व्यापार करते हैं, भूख के आधार पर रोटियों की कीमत दिन रात बढ़ेगी, वो नहीं होगा। भूख पर व्यापार नहीं होगा। एक तरफ तो किसान आंदोलन को लेकर ये सियासत हो रही है, दूसरी तरफ किसान आंदोलन की आड़ में साजिश की पड़ताल हो रही है। क्योंकि 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के दिन दिल्ली में लाल किले से लेकर आईटीओ तक किसानों की ट्रैक्टर परेड के नाम पर जो हिंसा हुई, जो उपद्रव हुआ, उसकी हकीकत भी सामने आना जरूरी है। देश की आन बान और शान लाल किले पर जिस तरह से उपद्रवियों ने झंडा लहराया, उससे देश के सम्मान को ठेस पहुंची। लेकिन क्या वो किसान थे? आखिर इसके पीछे कौन सी बड़ी साजिश थी? ये साजिश नेशनल थी या फिर इंटरनेशनल थी? और अब इस साजिश का पर्दाफाश होगा, क्योंकि लाल किले पर झंडा फहराने वाला, लोगों को भड़काने वाला, 15 दिन से फरार 1 लाख रुपए का इनाम मोस्ट वांटेड पंजाब सिंगर दीप सिद्धू पकड़ा गया है। जी हां, दिल्ली पुलिस ने दीप सिद्धू को गिरफ्तार कर लिया है। आखिर गिरफ्तार हुआ दीप सिद्धू। दीप सिद्धू पर था 1 लाख रुपए का इनाम। हरियाणा से हुई दीप सिद्धू की गिरफ्तारी। भागने की कोशिश में था दीप सिद्धू। आखिर क्यों अहम है दीप सिद्धू की गिरफ्तारी? दीप सिद्धू की गिरफ्तारी दिल्ली पुलिस से लेकर देश के लिए बहुत अहमियत रखती है। सिर्फ इसलिए नहीं कि उसने लाल किले पर धार्मिक झंडा लहराया, लोगों को उकसाया, भड़काया, बल्कि इसलिए भी क्योंकि इसके पीछे की साजिश का भी सच सामने लाना है। क्योंकि दीप सिद्धू को लेकर कई तरह की बातें चल रही थी। किसानों ने कभी उसको, जो 26 जनवरी को घटना घटी है, उसको देश के लिए अच्छा नहीं कहा, उसकी निंदा की है सभी किसानों ने, क्योंकि किसान ऐसा देश का अपमान सहन नहीं कर सकता। लेकिन ये साजिश थी सरकार की, हम सरकार की कहेंगे, क्योंकि उस दीप सिद्धू की फोटो मोदी जी के साथ भी है, और जो सनी देओल का 2019 का लोकसभा चुनाव था पठानकोट वाला, उसकी सारी बागडोर साथ में थी, और अमित शाह के साथ भी इसकी फोटो है। और जहां को लाल किला का रास्ता था वहां बैरिकेड बिल्कुल कमजोर थी। इसमें थोड़ी सी ये साजिश लगती है किसानों को आंदोलन को बदनाम करने की। पूरे देश से आवाज उठी, जो असली गुनहगार है लाल किले के तिरंगा के अपमान करने वाले, उसको गिरफ्तार करो। जिसके रिश्ते कहां पहुंच गए थे, लेकिन ठीक है, अब पुलिस ने गिरफ्तारी की है। किसान आंदोलन बदनाम करने की वो एक बहुत बड़ी साजिश थी, वो नाकाम हो गई।
दीप सिद्धू को दिल्ली पुलिस ने मंगलवार की सुबह 10:30 बजे हरियाणा के करनाल से गिरफ्तार किया। पिछले 15 दिनों से दीप पुलिस को गच्चा दे रहा था। पुलिस ने बिहार, मुंबई, रांची, हिमाचल प्रदेश से लेकर पंजाब में लगातार रेड मारी, लेकिन इस दफा दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल के पास जानकारी बिल्कुल सटीक थी। कल रात एक स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन पर लगभग 10:30 बजे के आसपास करनाल के पास से इसको अप्रेंड किया गया है और इसको अभी हम कोर्ट में पेश करेंगे और क्राइम ब्रांच के पास चूंकि वो केस है, क्राइम ब्रांच अपने केस में अरेस्ट डालेगी, उसकी इन्वेस्टिगेशन करेगी कि इसके रोल्स को क्या क्या है और इसने क्या कॉन्स्पिरेसी की हुई है। पुलिस से भागने के चक्कर में दीप सिद्धू ने कई दिनों से कपड़े तक नहीं बदले थे। अब वो बिहार के पूर्णिया में अपनी पत्नी के पास भागने का प्लान बना रहा था, लेकिन पुलिस ने दीप सिद्धू की पत्नी का फोन सर्विलांस पे लगाया हुआ था। स्पेशल सेल के सूत्रों के मुताबिक करनाल में गोल्डन हट ढाबे के पास एक ट्रैक्टर से उतरा था। यहीं वो एक एसयूवी के इंतजार में खड़ा था। गाड़ी में नहीं, इसको हमने रोड से अरेस्ट किया है और ये किसी का इंतजार कर रहा था कहीं दूर जाने के लिए। इस चीज को वेरीफाई किया। अपने सिर पर 1 लाख के इनाम की पहचान छुपाने के लिए दीप सिद्धू ने बार बार लोकेशन बदली, लेकिन दीप सिद्धू का बुरा वक्त करीब आया तो वो सीआरपीसी के सेक्शन 41 के तहत गिरफ्तार कर लिया गया, जो वांटेड आरोपियों के लिए सेक्शन है। जनकपुरी के इसी दफ्तर में आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर तमाम स्पेशल सेल की टीम है। यहीं पर दीप सिद्धू को रखा गया है। फिलहाल उससे लगातार पूछताछ की जा रही है, जानने की कोशिश की जा रही है कि आखिर किसके इशारे पर उसने लाल किले में हिंसा फैलाई थी, उसके साथ कौन कौन लोग थे और जब वो लाल किले से फरार हुआ तो कहां कहां छुपा, कौन कौन लोग उनकी मदद कर रहे थे। फिलहाल दीप सिद्धू से लगातार पूछताछ की जा रही है। पंजाबी फिल्मों के एक्टर दीप सिद्धू को पकड़ने के लिए जब दिल्ली पुलिस की टीमें कई जगह दबिश दे रही थी तो वो अपने फेसबुक पर वीडियोस अपलोड कर रहा था। इन वीडियो को लेकर भी एक बड़ा खुलासा हुआ है। तंसीम हैदर के साथ अरविंद ओझा, दिल्ली आज तक।